बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो हुकूमत के मुंह पर तमाचा और दिल दहला देने के लिए काफी है। हुकूमत बढ़ के मारती रही, IMF के मिलने वाले शॉर्ट टर्म कर्ज पर ऐसे लुटियां डाल रही जैसे श्रीनगर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया हो, जबकि दूसरी जानिब दिल दहला देने वाले मनाजर के एक बाप ने 14 बेटों को गुर्बत से तंग आकर मार डाला। ये अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया, कैसे पेश आया और कैसे एक बाप इतना संगदिल हो गया और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। दोस्तों, अभी तो IMF की जानिब से आगाज किया गया है, देखिए इसका अंजाम क्या होता है। जिस दिन शहबाज शरीफ ने कहा था कि कब तक कर्जों की जिंदगी बसर करेंगे, उस दिन रावलपिंडी के 42 साल 2 बच्चों के बाप मोहम्मद मसूद ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली और उसकी वजह सूद पर उठाया गया कर्ज था जो बढ़ता ही चला गया और सूदखोरों की धमकियां और तकाजों से तंग आकर उसने मौत को गले लगाया। मैं सोच रहा हूँ कि बड़े सूदखोरों और छोटे सूदखोरों की तरीका वारदात में कितनी मुमासलत है। मोहम्मद मसूद ने भी यही किया कि एक ऑनलाइन ऐप से बच्चों की फीसें और घर का खर्च चलाने के लिए कर्जा लिया। वो कर्जा बर वक्त अदा न कर सका तो बढ़ता गया। उसे उतारने के लिए एक दूसरे सूदखोर इदारे से रुजू किया, वहां से कर्जा लेकर पहले का उतारा, मगर सूद की वजह से दोनों तरफ का कर्जा बढ़ता गया। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई सूद पर कर्जा देने को तैयार न था, जबकि कर्ज देने वालों की धमकियां थी कि बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर उसके आसाब जवाब दे गए, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा के पंखे से रस्सा बांधा और मौत की वादी में चला गया। मोहम्मद मसूद खुद तो मौत को गले लगाकर छुटकारा पा गया, लेकिन उसके बीवी बच्चे अभी भी उसकी कर्ज का अजाब भुगतेंगे, क्योंकि जो सूदखोर माफिया है वो मरने वाले के बाद भी अपनी सूद दर सूद रकम का तकाजा जारी रखता है। पाकिस्तान का हाल भी इसी मोहम्मद मसूद जैसा है, बस फर्क ये है कि पाकिस्तान पंखे से लटक कर खुदकुशी नहीं कर सकता, वरना आलम यह है कि हम हजारों अरब रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। अब हमें मोहम्मद मसूद की तरह कर्जे उतारने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। पहले और बाद में लिए जाने वाले कर्ज का दोहरा सूद हमारी कमर पर लाद दिया जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर खजाने में जमा करवा दिए, जबकि IMF भी पहली किस्त देने जा रही। ये कर्ज पहले लिए गए कर्ज उतारने पर सर्फ हो जाएगा और हमारा कशकोल खाली हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब जो वाकया पेश आया वो बहुत दिल दहला देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोहाट और बन्नू में गुर्बत से तंग आकर एक बाप ने अपने 14 बेटों को मारने से पहले नशे के इंजेक्शन लगाए ताकि उन्हें तकलीफ ना पहुंचे, फिर गोलियां मार दी और कत्ल कर दिया और बाद में अपने आप को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, तो फिर इसने सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया? रियासत होगी माँ की जैसी। 76 साल में हम कहाँ पहुँच गए। इस मुल्क को नेक साले और मुल्क कौम के साथ हकीकी मोहब्बत के जज्बे से सरशार अपने और अपने अजीजों अकारब और हवारियों के माली और जाती मुफादात की बजाय रियासत पाकिस्तान वतन अजीज और अवाम की तरक्की और खुशहाली के मुफाद को यकीनी बनाने वाली क़यादत की जरूरत है। और हमारी दुआ है कि या अल्लाह तू जानता है कि ये जोंके पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं। अब वजीर आजम कहते हैं कि रोने से काम नहीं चलेगा। अगर इन गरीबों को बर वक्त कुछ न कुछ मिल जाता तो ये खुद को कत्ल ना करते। ये बन्नू का रिहायशी अपने 14 बेटों को कत्ल ना करता और फिर कोई वजीर आजम की बात सुनता कि कर्जों से जान छुड़ाने के लिए भिखारीपन खत्म करना होगा। जिसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा वो भिखारीपन कैसे खत्म कर सकता है? शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF के पास मजबूरन गए हैं। क्या इस मुल्क में कोई शौक से भी IMF के पास गया है? जब मुल्क में कुछ नहीं होता तो कर्जे लेने वाले चढ़ दौड़ते हैं, जिससे जान छुड़ाने के लिए IMF के दर पे जाना पड़ता है। ये कह देना तो बहुत आसान है कि हम कर्जों पर कब तक जिंदगी बसर करेंगे। जहां कर्ज मिलने को कामयाबी समझा जाता हो वहां ये बात अच्छी नहीं लगती। अभी चंद दिन पहले वजीर आजम और वजीर खजाना इस बात पर कौम को मुबारकबाद दे रहे थे कि IMF से मुआहदा हो गया। सिर्फ बातों से अगर हालात बदलते तो कौमें तरक्की करती और हम कब के दुनिया में खुशहाली हासिल कर चुके होते। अगला सवाल यह है कि हमने इस हवाले से क्या लाएअमल बनाया, क्या मनसूबा बंदी की है। अभी कल ये खबर आई कि PSC ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाने वालों की फहरिस्त तलब कर ली है। ये हर 4-5 साल बाद अरबों रुपए के कर्जे कैसे माफ हो जाते हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक या कोई भी मुल्क हमें दिए गए कर्जे तो माफ नहीं करता, फिर हम ये शाखर्चियां कैसे करते हैं? कर्जे माफ होते रहेंगे तो मुल्क पर कर्जे चढ़ते रहेंगे। क्या इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ चाल चलन बदला? इस सिलसिले में वजीर आजम का कोई बयान नहीं आज तक देखा गया जिसमें उसने कहा हो कि आप किसी के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे और जिनके कर्जे नाजायज तौर पर माफ किए गए हैं उनसे वसूली की जाएगी। अगर रोने से काम नहीं चलेगा तो इस तरह कर्जे माफ करने से भी काम नहीं चल सकता। ये भी देखा गया है कि बैरून मुल्क से अरबों डॉलर मौसूल होते हैं, लेकिन मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आती। ये अजीब मुल्क है जहाँ कर्ज बढ़ता जाता है और साथ ही गुर्बत और अफलास में भी इजाफा हो रहा है। आखिर ये अरबों डॉलर कहाँ जाते हैं?
दोस्तों याद रहे कि ये अरबों डॉलर उस रकम के अलावा होते हैं जो 25 करोड़ अवाम पर नित नए टैक्स लगाकर हासिल की जाती है। अच्छी बात यह है कि कर्जों से जान छुड़ाने के लिए भिखारीपन खत्म करना होगा, लेकिन हुजूर कैसे? कुछ इस बारे में भी बताएं। ये मौजज़ा कैसे होगा? रातों रात तब्दीली कैसे आएगी? माजरा ये है कि हम कोई एक काम भी ऐसा नहीं कर रहे जो हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल तक ले जाए। हमारे शाहाना अखराजात उसी तरह जारी हैं। बचत के सिलसिले में कोई एक कदम उठाया गया हो तो बताएं। इस मुल्क की सरकारी मशीनरी पर मराद की बारिश कर दी गई है। एक एक ऑफिसर के पास कई कई गाड़ियां जिनके पेट्रोल की मद में करोड़ों रुपए रोजाना लुटाए जाते हैं। तकरीबन 95 रुकनी काबीना के अखराजात तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं। ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब IMF ने कर्ज देने के लिए हमारे सारे कसबल निकाल दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इसकी बातों में मसले की निशानदही होती है, हल कहीं नजर नहीं आता। कशकोल तोड़ने की बातें भी हमारे सियासी बयानिए का एक नागुज़ीर हिस्सा हैं। ये काम अयूब खान के दौर से जारी है। अब तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने ये दावा ना किया हो कि वो कर्ज की लानत से कौम को निजात दिलाएगा। इसमें सभी एक कश्ती के सवार हैं। क्या बेनज़ीर, क्या नवाज शरीफ, क्या इमरान खान, क्या शहबाज शरीफ सिर्फ बड़क मारते हैं तो बात नहीं बनती। अमली तौर पर बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी तक तो हालात यही है कि जो हुकूमत आती है वो अरबों डॉलर के मजीद कर्जे चढ़ाकर रुखसत होती है। इमरान खान ने 2018 की इंतखाबी मुहिम में कशकोल तोड़ने और IMF की गुलामी से निजात दिलाने का नारा लगाया था। हुकूमत में आकर इस नारे की वजह से वो पहले साल IMF से मुआहदा करने के लिए हिचकिचाते रहे, जबकि उन्होंने मईशत की बहाली के लिए भी कोई काम नहीं किया जिसकी बदौलत IMF से छुटकारा मिल सकता। नतीजा ये निकला कि मुल्क मुआशी दलदल में फंसता चला गया, जिस पर IMF की तरफ से साफ जवाब दिया गया कि भिखारी कभी पसंद का इंतखाबात नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये सवाल ना किए जाएं कि कब तक कर्जों की जिंदगी बसर करेंगे। अब आखिर कब तक लोग अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक लोग अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करते रहेंगे? हुकूमत के मुंह पर यह ऐसा जनाटेदार थप्पड़ है। और अब मौजूदा सूरत हाल ये है, IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मजीद महंगाई को बढ़ाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब तो एक आध वाकया रिपोर्ट हो रहा है, फिर जगह जगह पर वाकयात रिपोर्ट होंगे कि गुर्बत से तंग आकर बच्चों को रोटी ना खिला सकने पर फलां ने खुदकुशी कर ली। अब वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज IMF की तर्जुमान जोली कोजेक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा, लेकिन IMF प्रोग्राम की कामयाबी के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद करे, क्योंकि मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। उसने ये भी कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों की मदद और हमायत के लिए अहम होगा। पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान के किन लोगों की बात हो रही है। ये पाकिस्तान के उन लोगों की बात हो रही है जो कि हुक्मरान तबका है और उनकी मराद के लिए ही ये सब कुछ दिया जा रहा है। दोस्तों एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.33% का इजाफा हो चुका है। इदारा शुमारियात ने बताया है कि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 28.96% रिकॉर्ड की गई है। गुड़ की फी किलो कीमत में 6 रुपए 99 पैसे का इजाफा हुआ है। नमक 800 ग्राम का एक पैकेट 18 पैसे महंगा हो गया। फी दर्जन अंडों की कीमत 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ है। चावल, माचिस, ताजा दूध, दाल, मांस, हड्डी वाला गोश्त और आलू भी महंगे हुए हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे का इजाफा कर दिया गया। चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा गोश्त, सब्जियों और फलों की सरकारी निरखों से कई गुना ज्यादा कीमत मार्केट में बिक रही है। यानी आने वाले दिनों में हालात बहुत ज्यादा मजीद खराब होने वाले हैं, जिससे लोग शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।